लेकिन जहाँ मूर्छा और जागरण की बात थी, जो कृष्ण ने इतनी महत्वपूर्ण बात कही, बहुत कम लोगों का ध्यान उस पर गया। ये प्रश्न मैं कौन हूँ सच पूछो तो अध्याय 13 से बहुत सरलता से उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कितने लोग हैं इस दुनिया में, क्योंकि गीता की बात तो बहुत ज़्यादा की जाती है भारतवर्ष में, बल्कि पूरे संसार में। लेकिन कितने लोग हैं जिनके भीतर गीता को पढ़ने के बाद या जानने के बाद या सुनने के बाद ये प्रश्न जन्म लिया कि मैं कौन हूं। जब गीता की बात आती है तो भगवान कृष्ण का ख्याल आता है, क्योंकि जिनके मुख से ये निकली उनका स्मरण तो अपने आप हो ही जाएगा। लेकिन अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो संसार में गीता को पैरेलल कर्म से जोड़ा गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एक श्लोक जो इतना फेमस हो गया कि कृष्ण बात करते हैं कर्म की, कृष्ण बात करते हैं फल की आकांक्षा ना रखो, ये तो बहुत प्रचलित हुआ। लेकिन जो मूल तत्व था वो बहुत कम लोगों ने समझा, ऐसा मैं समझता हूँ। अध्याय 13 जिसकी बात करते हैं हम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की, पूरी दुनिया मूर्छा में जीती चली जाती है। कर्म की बात समझ में आती है क्योंकि बाहर का खिंचाव बहुत है। पद पाना है तो कर्म करना है, धन कमाना है तो कर्म करना है, परिवार पालना है तो कर्म करना है, इसलिए इसको पकड़ लिया गया क्योंकि ये सरल था। मेरे मन के विस्तार से चाहे मैं जागृत हूं या ना हूं, ये मैच करता था, इसलिए इसे आसानी से समझा चला गया। लेकिन जहां मूर्छा और जागरण की बात थी, जो कृष्ण ने इतनी महत्वपूर्ण बात कही, वहां से लोगों का ध्यान, बहुत कम लोगों का ध्यान उस पर गया। क्योंकि अगर उस पर ध्यान चला गया होता, जो अध्याय 13 में कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, तो फिर जीवन में मूर्छा उतरी ना बचती। क्योंकि आज अगर मैं इतना ही मान लूं, कोई क्षेत्र है और कोई क्षेत्रज्ञ है, तो इसका अपने आप एक परिणाम घटित हो जाता है कि जानने वाला जो जाना जा रहा है उससे भिन्न हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस पर ज़्यादा लोगों ने चिंतन मनन नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए जीवन में मूर्छा घटित हुई। ये प्रश्न मैं कौन हूं सच पूछो तो अध्याय 13 से बहुत सरलता से उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कितने लोग हैं इस दुनिया में, क्योंकि गीता की बात तो बहुत ज़्यादा की जाती है भारतवर्ष में, बल्कि पूरे संसार में। लेकिन कितने लोग हैं जिनके भीतर गीता को पढ़ने के बाद या जानने के बाद या सुनने के बाद ये प्रश्न जन्म लिया कि मैं कौन हूँ। बहुत थोड़े से लोग। कृष्ण की भक्ति में तो हम सरलता से पड़ जाते हैं, लेकिन जहाँ कृष्ण ज्ञान की बात करते हैं वहाँ से हम बार बार चूक जाते हैं। क्योंकि वो प्रश्न जो इस अध्याय से उत्पन्न होता है, क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात करते ही, क्षेत्र तो जीवन है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, मेरे भाव, ये मेरा क्षेत्र है। बाहर का मेरा क्षेत्र खाली नहीं, वो तो विस्तार है। मेरा क्षेत्र तो यही है। और क्षेत्रज्ञ मैं जानने वाला, और जब तक मैं अपने जानने वाले को ना जानूं जो ये क्षेत्र को जान रहा है, तो गीता पूर्ण कहाँ से होगी। इसलिए सबसे पहला विचार अगर गीता में, गीता के शब्द के साथ जो आना चाहिए, या चिंतन होना चाहिए, या मनन होना चाहिए, वो होना चाहिए जानने वाले का, साक्षी का, जिससे सारा ज्ञान बड़ा है, जिससे आप स्वयं को भी जान रहे हो, घटनाओं को भी जान रहे हो,
अपने भीतर की और बाहर की दोनों घटनाओं के साक्षी हो सकते हो। कुरुक्षेत्र सिर्फ कौरवों और पांडवों का नहीं हुआ। सच पूछो तो कुरुक्षेत्र हर इंसान के भीतर है। युद्ध है किसका? मूर्छा और जागरण का। युद्ध है किसका? मेरी इच्छाएं और मेरे कर्तव्य का, मेरे कर्म का, या मेरे होने का। युद्ध किसका है? ये प्रेम और मोह का। मेरे भीतर ये जो कामनाएं हैं जो मुझे अहंकार से हमेशा भरे रखती हैं, जो मुझे दुख में ले जाती है, तो कुरुक्षेत्र में युद्ध है दुख और आनंद का, कि कैसे मैं दुख को पराजित करके आनंद को उपलब्ध हो जाऊं। लेकिन हमारी दृष्टि क्योंकि बाहर बाहर जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ बाहर के कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, कि जहां कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ और कृष्ण ने गीता का कही। गीता असली तो मेरे जीवन के कर्म से संबंधित है, मेरे जानने वाले से संबंधित है, मेरे साक्षित्व से संबंधित है, मैं कौन हूं उससे संबंधित है, जो कृष्ण का पूरा ज्ञान है। इसलिए प्यारे मित्रों, आने वाले 6 दिनों में कैसे मैं इस क्षेत्र को भी पूरी तरह से समझ लूं और इस क्षेत्रज्ञ में ठहर जाऊं, जो हर चीज को जान रहा है, शरीर से लेकर भावनाओं तक, जो हर पल मेरे भीतर घट रही हैं, विचार मुझे हर समय घेरे हुए हैं। लेकिन कैसे मैं जागरूक हो जाऊं, जिस जागरूकता में सहजता से साक्षित घट जाए, जिसका संबंध मेरी जीवन शैली से है, जिसका संबंध मेरे बोध से है, जिसका संबंध मेरी ऊर्जा से है, जिसका संबंध मेरे सम्यक भोजन से है, जिसका संबंध मेरी सम्यक निद्रा से है, जिसका संबंध मेरे हर उस कृत्य से है जो मेरी जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। और जब तक मेरी दृष्टि स्वयं पर लौटकर अपने भीतर की जागरूकता या उस साक्षी या मेरे होने या स्वयं को जानने की तरफ नहीं जाएगी, तब तक मैं गीता को कभी भी नहीं समझ पाऊंगा। इसलिए जो यहां पर परमात्मा तुल्य हुए, उन्होंने गीता को पढ़कर अपने जीवन को नहीं साधा, उनका जैसा जीवन था उनके अनुभव से गीता निकली, उनकी जीवन शैली है ये। और जब भी हम किसी देवता की बात करते हैं या परमात्मा तुल्य किसी की बात करते हैं, तो हम उनकी जीवनी को तो बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, लेकिन उससे हमें जो प्रेरणा मिलती है, जो मार्गदर्शन मिलता है, उससे हम बार बार चूक जाते हैं। इसलिए यहाँ इन 6 दिनों में अगर हम गीता पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, इन 6 दिनों पर अगर गीता में क्या संदेश है उस पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो बात करेंगे अपने जीवन शैली की, बात करेंगे कैसे रूपांतरण हो जाए मेरे जीवन में और कैसे मैं उस साक्षी में आकर ठहर जाऊं, जहां से मैं अपने क्षेत्र, जिसको मैं खेत कहूं, शरीर कहूं, उदाहरण से कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से अनुभव करके अपनी जीवन शैली को वैसे बना सकूं। इसलिए इन 6 दिनों में पूरा प्रयास करेंगे, केवल ध्यान सत्रों में नहीं, बल्कि सत्रों के बीच के जो महत्वपूर्ण समय है, चाहे वो भोजन का है, चाहे वो ऐसे ही खाली चाय का है या खाली बैठने का है, हर समय कैसे मैं हर समय साक्षी को उपलब्ध हो जाऊं, हर समय मेरे भीतर से कोई मुझे देखता रहे और जिस देखने वाले के प्रति मैं जागा रहूं, मैं अपने हर कृत्य को करता रहूं, सुबह उठकर जो मेरे नित्य कर्म हैं उनसे लेकर जो मेरी यहाँ पर
मेरे मित्रों से मिलना या मेरा भोजन या मेरा और कोई कृत्य, मैं उन कृत्यों से ध्यान से हर समय में किस तरह से मैं साक्षी की किसी तरह से प्रैक्टिस कर सकूं कि हर समय मैं कैसे साक्षी हो सकता हूं। इस जानने वाले को अगर हम 6 दिनों में हमने पकड़ लिया और उससे अपना तादाद बना लिया तो इन 6 दिनों में यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा। और फिर निरंतर अभ्यास से हम ना केवल इस जानने वाले को मैं कौन हूँ का उत्तर पालेंगे, बल्कि वही होकर जीने लगेंगे। यही मेरे देखे मकसद है इन 6 दिनों का, कि किस तरह से मैं जानने वाले के और समीप हो जाऊं, मैं स्वयं के समीप हो जाऊं, मैं उसी में ठहर जाऊं और वही होकर जीने लगूं। और ये संभव है। आओ इसका प्रयास करते हैं, सुनते हैं सद्गुरु को और फिर ध्यान में स्वयं के और करीब होकर जब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम वही नहीं हो सकते। इसलिए जितना ज्ञान आवश्यक है उतना ही ज्ञान को अनुभव करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अनुभव है जो जीवन में मुझे रूपांतरित करता है, केवल ज्ञान मुझे रूपांतरित नहीं कर सकता।